सभी को झुकने के लिए कहता है और हम देखते हैं उस स्टैचू की आंखों से आग निकलने लगती है जो कि एक आदमी को जलाकर राख कर देती है और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हमें यहाँ 3 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ एक आइलैंड पर हलचल हो रही होती है। तब वहाँ एक सोल्जर अपने कैप्टन से कहता है क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे। तब कैप्टन कहते हैं तुम्हें भी पता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हथियार उनके सामने बेकार हैं, तो इसलिए हमें इस सिचुएशन को उन हंटर्स पर ही छोड़ देना चाहिए। और यहाँ आइलैंड पर बहुत सारे हंटर्स बहुत बड़ी बड़ी चींटियों के साथ लड़ रहे होते हैं। अगर हमने इन्हें यहाँ से जाने दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसलिए सभी लोग इन्हें यही रोकने की कोशिश करो। और तब हम देखते हैं कुछ हंटर्स अपनी मैजिकल पावर से उन चींटियों पर हमला कर देते हैं पर उन चींटियों पर उनके हमले का कोई असर नहीं होता और तब वो उन सभी हंटर्स पर हमला कर देती है और उन्हें खाने लगती है। तब एक पर्सन सोचता है लगता है अब मेरा अंत आ चुका है और तभी वहाँ एस क्लास हंटर मीन आकर उसे बचा लेता है और अपनी हीलिंग पावर से उसके सारे जख्मों को ठीक कर देता है। और तभी कुछ चींटियां उस पर हमला कर देती है पर उसका साथी यूनसॉक उसे बचा लेता है और तब यूनसॉक और योनहो मिलकर वहाँ पर बची बाकी चींटियों को हरा देते हैं। तब बाकी हंटर्स उन एस क्लास हंटर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यूनसॉक कहता है मिन इस बार तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ गए, मुझे माफ कर देना पर मैं कुछ जाने बचाना चाहता था और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा था कि तुम तो मुझे बचा ही लोगे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ी सी व्हाइट कलर की चींटी हमला कर देती है और तब योनहो और यूनसॉक उस चींटी के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब यूनसॉक उस चींटी पर अपनी लाइटनिंग से हमला कर देता है और योनहो उस चींटी के दांतों को तोड़ देता है और उसके बाद उसी के दांत को उसके शरीर के आर पार कर देता है जिससे वो मर जाती है। और तभी हम देखते हैं वैसे ही व्हाइट कलर की और भी बहुत सारी चींटियां उनके ऊपर हमला करने आ रही होती है। तब योनहो कहता है लगता है अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और तब वो और यूनसॉक मिलकर उन चींटियों पर भी हमला कर देते हैं। तब यहाँ एक एस क्लास हंटर उनकी लड़ाई को दूर से देखते हुए कहता है लगता है वो लोग टाइम से वहाँ तक पहुँच गए थे, तो अब हमें इन्हें संभालना होगा। और यहाँ उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर्स होते हैं। तब चोय अपनी आग से रेड कलर की चींटियों को मार देता है और व्हाइट कलर की चींटियों को कुछ नहीं होता। और तब वो बाकी हंटर्स को व्हाइट कलर की चींटियों पर हमला करने के लिए कहता है। तब हमें 10 साल से भी पुरानी बात बताई जाती है जिसके अकॉर्डिंग एक दिन अचानक से इस दुनिया में एक पोर्टल खुला जो कि इस दुनिया को अलग अलग डायमेंशन से लिंक करता है और उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं पर उन्हें मारने के लिए इंसानों के नॉर्मल हथियार किसी काम के नहीं थे। और तब उनके साथ लड़ने के लिए कुछ इंसान आए जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज आ गई थी और तब से उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। ये हंटर्स अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक में डिवाइड किए जाते हैं जिसमें से सबसे टॉप पर है एस रैंक, उसके बाद ए, बी, सी, डी और सबसे लास्ट में ई रैंक। और जब एक हंटर की पावर अवेकन हो जाती है तो वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले पर वो अपनी एबिलिटी को आगे अपग्रेड नहीं कर सकता। तब हमें प्रेजेंट में एक शहर दिखाया जाता है जहाँ एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हम एक पोर्टल खुला हुआ देखते हैं। तब यहाँ किम अपने अगले मिशन के लिए डंजन में जाने के लिए तैयार खड़ा होता है पर तभी उसका दोस्त पार्क भी वहाँ आ जाता है। तब किम कहता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुमने हंटर के तौर पर काम करना बंद कर दिया है। मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। तो इसका मतलब तुम इस मिशन से पैसे कमाना चाहते हो। और तुम चिंता मत करो, अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मुझे तो बस चिंता इस बात की हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ उन चीजों के साथ लड़ भी पाऊंगा। और तब वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर संग आ जाता है और सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से सभी लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं? ना, जैसा तुम सोच रहे हो इससे बिल्कुल उल्टा है। ये तुम्हारे हंटर की जॉब को छोड़ने के बाद आया है और ये मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर है। ये तो ई रैंक के डंजन में भी जख्मी होकर हॉस्पिटलाइज हो गया था। क्या ये सच में इतना ज्यादा कमजोर है? हाँ बिल्कुल। और अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब ये मिशन बहुत आसान होने वाला है, तो इसलिए जोर जोर से बातें करना बंद करो, कहीं वो सुन ना ले। तब संग सोचता है मैंने पहले ही सब कुछ सुन लिया है पर जो भी वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। तब जूही उससे मिलने वहाँ जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये तो बस अब तो हर बार की कहानी हो चुकी है। मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो एक ई रैंक डंजन था और मैं उसमें
बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। पर क्या उनके पास कोई हीलर नहीं था? बाकी सभी लोग बहुत हाई रैंक्ड हंटर्स थे, तो उन्हें हीलर की कोई जरूरत नहीं थी। और वैसे भी इसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा वीक हूँ, और तुम्हें भी इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा। तो चलो, लगता है जाने का वक्त हो चुका है। तब यहाँ सॉन्ग कहता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस मिशन का कैप्टन बनना चाहूंगा। और तब हम देखते हैं किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सॉन्ग एक हाई रैंक हंटर होता है। और तब सभी लोग एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। संग, हमारे पीछे ही रहना और ध्यान रखना कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। तब संग अपने नाइफ को देखकर सोचता है, ये एक छोटी नाइफ है जिसके अंदर बहुत कम पावर है, पर मैं अपनी इनकम से बस इसे ही खरीद सकता हूँ। और कहता है, तो चलो फिर आज कुछ कमाल कर दिखाएं। तब यहाँ एक पर्सन प्रेसिडेंट गो से गवर्नमेंट के साथ हुई मीटिंग के बारे में पूछता है। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, वो हमेशा से बस एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि हमें इस डंजन को ब्रेक होने नहीं देना है, और साथ में जो भी चीजें इन डंजन से मिलती हैं, उन चीजों को उन्हें सप्लाई करते रहना है। तो गाइस, डंजन ब्रेक ऐसी चीज है जिसके अकॉर्डिंग अगर 7 दिन के अंदर अंदर जो डंजन अपीयर हुआ है उसे क्लियर ना किया जाए, तो उस डंजन के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। तो प्रेसिडेंट गो कहते हैं, गवर्नमेंट जो कह रही है उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग भी उन्हीं डंजन से मिली हुई चीजों को बेचकर जी रहे हैं। और जब हम उन मैजिकल मॉन्स्टर्स को काटते हैं तब उनके अंदर से एक क्रिस्टल निकलता है जिसे हम मैजिक जेम्स कहते हैं, और हम इन्हें ही बेचकर अपना पेट पालते हैं। और तब यहाँ हम देखते हैं संग एक मॉन्स्टर को मारकर उससे क्रिस्टल निकाल लेता है और उसे लेकर बहुत खुश हो रहा होता है। और तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है जिससे उसके चाकू पर क्रैक आ जाता है। तब संग उस मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए जैसे उस पर हमला करता है, हम देखते हैं उसका वो चाकू टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी तलवार को संग के पेट में डाल देता है। और तभी पाक आकर उसे बचा लेता है और जूही को संग को हील करने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं बाकी सभी लोग उन मॉन्स्टर्स का बहुत बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं, जो मैजिक जेम्स हम हाई रैंक्ड मैजिक बीस्ट से हासिल करते हैं उन्हें हम पावरफुल वेपन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम ताकतवर मैजिकल बीस्ट्स को हरा सके। और इसके साथ साथ हमें वहाँ पर माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं और उन्हें भी हम वेपन्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, पर वो मैजिक जेम्स जितने ताकतवर नहीं होते। पर यहाँ गवर्नमेंट उन्हें एक न्यू तरह की एनर्जी के तौर पर यूज करना चाहती है। ये चीजें न्यूक्लियर पावर जितनी खतरनाक नहीं है और हाइड्रो, विंड और जियोथर्मल पावर से ज्यादा एफिशिएंट है, और इससे थर्मल पावर से भी कम एयर पोल्यूशन होता है। तो इसलिए जिस वजह से ये एक आइडियल ग्रीन एनर्जी है। गवर्नमेंट मोना क्रिस्टल्स और मैजिक जेम्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के तरीकों को ढूंढ रही है, और ये सारी चीजें हंटर्स के द्वारा लाई हुई चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसलिए हंटर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब यहाँ वो हंटर्स उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। तब जूही संग से कहती है, आखिरकार तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? किसी दिन देखना तुम्हें इस वजह से जरूर कुछ हो जाएगा। तुम्हें इस बार बहुत ज्यादा चोट लगी है। तब संग सॉरी मांगता है और जूही उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। और तब यहाँ सभी लोग मैजिक जेम्स और मोना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब संग सोचता है, तो आखिरकार ये खत्म हो ही गया, पर इन सब से मैं बस एक ई क्लास जेम ही हासिल कर पाया। क्या मैं इसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा था? और तभी उन्हें एक केव दिखाई देती है। तब एक पर्सन कहता है, क्या ये एक डबल डंजन है? मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। तब एक लड़की कहती है, शायद तुमने सही कहा है, क्योंकि चाहे हमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है, पर फिर भी ये डंजन अभी तक क्लोज नहीं हुई है। तब किम कहता है, तो शायद हमें इस केव के अंदर और भी काफी सारी चीजें मिल सकती है। तब सॉन्ग कहता है, हमें इस सिचुएशन में हंटर्स एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तब किम कहता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो हंटर्स हमारे बाद आएंगे हम बाकी बची चीजें उनके लिए छोड़ दें? तब पाक कहता है, ये बस एक डी रैंक डंजन है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और यहाँ तो बहुत कम मोना क्रिस्टल्स हैं, तो इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब सॉन्ग कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर ये बात भी सच है कि इसके आगे कोई अननोन खतरा हमारा इंतजार कर रहा हो सकता है। तो चलो फिर वोट करते हैं। और तब हम देखते हैं वोट जाने और ना जाने के बीच में टाई हो जाता है। तब सॉन्ग कहता है, अब बस संग ने ही वोट नहीं दिया है, तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तब संग सोचता है, मैं जानता हूँ कि ये डी रैंक डंजन मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मेरे फादर के गायब होने के बाद मैं ही हूँ जो कि अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा रहा है। मेरी माँ इस टाइम हॉस्पिटल में है और मेरी बहन को कॉलेज जाना है, तो उसके लिए मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तब वो अंदर जाने के फेवर में वोट करता है। और तब हम यहाँ देखते हैं एक जगह पर
एक ब्लैक क्रिस्टल की मदद से सभी हंटर्स को उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग रैंक्स में बांटा जा रहा होता है और बाहर अलग अलग एजेंसीज उन हंटर्स को हायर करने के लिए उन्हें कन्विंस कर रही होती है। तब यहाँ एक पर्सन चॉय को बताता है कि हमारे एसोसिएशन में एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स ज्वाइन करने के लिए मान चुके हैं और सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है। तब चॉय कहता है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो इसलिए अगर तुम्हें कोई भी टैलेंट दिखाई दे तो उसे बिना कुछ सोचे समझे रिक्रूट कर लो, पर मुझे लगता नहीं है कि हमें चार जैसी कोई हंटर मिलेगी। और तब यहाँ शहर में 2 लोग किसी लेडी का पर्स लेकर भाग जाते हैं और हम देखते हैं तभी वहाँ चाह आ जाती है और उन दोनों चोरों को सबक सिखाती है और उनसे उस लेडी का बैग भी ले लेती है। तब सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो बढ़ती हुई भीड़ को देखकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग केव के अंदर जा रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है बॉस के हार जाने के बाद ये पोर्टल्स 1 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं और हम लोग यहाँ पर पिछले 40 मिनट से चल रहे हैं, तो इसलिए अब हमारे पास सिर्फ 20 ही मिनट बाकी हैं। तब संग जूई से कहता है मुझे माफ कर देना कि मेरे वोट की वजह से तुम्हें भी यहाँ अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? आखिरकार कोई इस हालत में ठीक कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें एहसास भी है कि अगर वो तुम पर थोड़ा और ऊपर वार कर देता तो तुम उसी टाइम मारे जाते। मैंने बड़े ही मुश्किल से तुम्हारे जख्मों को ठीक किया है और देखो तुम तो पागलों की तरह यहाँ अंदर ही घुसते आ रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तब संग उससे माफी मांगते हुए सोचता है ये सिर्फ इस बी रैंक हीलर जूही की ही बदौलत है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। तब जूही कहती है अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो तुम्हें अगली बार मुझे खाना खिलाना होगा। जिसे सुनकर संग हैरान हो जाता है। तब जूही कहती है ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें मेरे साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता? ऐसी कोई बात नहीं है। और तब उन लोगों को वहाँ बॉस का रूम मिल जाता है। तब किम कहता है इतने बड़े दरवाजे को देखना तो बहुत रेयर बात है, तो चलो अंदर चलें, क्योंकि अब हम बिना कुछ हासिल किए वापस नहीं जा सकते। तो चलो फिर सभी लोग इकट्ठा अंदर जाएं और इकट्ठे बाहर आएं। तो मैं सही कह रहा हूँ ना कैप्टन? और तब सॉन्ग हाँ कहता है। तब यहाँ हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो कहते हैं आप सभी का यहाँ स्वागत है। आप में से कुछ लोग फ्यूचर में हंटर्स बनेंगे और कुछ लोगों को ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो हमें अभी तक डंजन्स के बारे में पता नहीं है। एक हंटर बनना अपनी लाइफ को जोखिम में डालने वाला काम है। चाहे आपने बहुत सारे मिशंस किए हों, पर फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखना होगा। और यहाँ वो सभी लोग उस दरवाजे को खोल लेते हैं और तभी उनके एंटर करते ही सभी मशाले जलने लग जाती हैं। तब एक पर्सन कहता है इस तरह के डंजन में तो हम पहली बार आए हैं और आखिरकार यहाँ पर ये किस तरह के स्टैचूज हैं? ये तो बहुत ज्यादा पुराने लग रहे हैं और इनमें से कुछ के पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तब संग कहता है यहाँ पर जो से ये वाला स्टैचू है ये तो सबसे बड़ा है। तब एक पर्सन कहता है क्या यहाँ पर कोई मैजिकल बीस्ट नहीं है? यहाँ पर सब कुछ बहुत शांत लग रहा है। तब सॉन्ग को एक मैजिकल सर्कल दिखाई देता है और यहाँ कुछ लोग उसे पुरानी भाषाओं को पढ़ने के लिए वहाँ बुलाते हैं। तब सॉन्ग उस लैंग्वेज को पढ़ते हुए कहता है द कमांडेंट्स ऑफ द काटेनून टेम्पल। पहला रूल है ईश्वर की पूजा करना, दूसरा ईश्वर की तारीफ करना, तीसरा ईश्वर पर विश्वास रखना, और जो लोग इन बातों को नहीं मानेंगे वो इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। तब जूही संग से कहती है वहाँ देखो, वो बड़े वाले स्टैचू की आंखें अभी अभी हिली थी और वो हमारी तरफ देख रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। और तभी हम देखते हैं उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। क्या हम यहाँ पर फंस चुके हैं? तब एक पर्सन कहता है इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों ने इस डंजन को कुछ ज्यादा ही आसान समझ लिया था। हमें तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई खजाना मिलेगा तो तुम उसे आपस में बांट सकते हो, तो इसलिए अलविदा। और तभी हम देखते हैं जैसे ही वो उस दरवाजे को हाथ लगाता है, उस दरवाजे का पहरेदार उसे मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और एक पर्सन कहता है क्या अब हमें इससे लड़ना पड़ेगा? तब संग सोचता है जो अभी अभी मरा है आखिरकार उसका रैंक क्या था? पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे जैसे ई रैंक हंटर से तो ताकतवर ही होगा। और फिर भी वो पलक झपकते ही मारा गया। ये तो बहुत अजीब है। क्या ये सच में एक डी रैंक डंजन है? क्या यहाँ पर ऐसे क्रिएचर्स होने भी चाहिए थे? तब सॉन्ग कहता है अगर ये स्टैचू यहाँ से मूव कर सकता है तो इसका मतलब बाकी भी कर सकते हैं। तब संग उस बड़े वाले स्टैचू की आंखों की तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं उसकी आंखें अचानक से उसे देखने लगती हैं। तब संग हमें बताता है मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन में फंसा हूँ। मैं अपने पहले ही रेड मिशन
डेंजन में अपनी टीम से अलग हो गया था और मुझ पर एक ई रैंक मैजिक बीस्ट ने हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं काफी हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहा। एक बार तो मैं एक भूल भुलैया में फंस गया था, जहाँ पर मुझे काफी टाइम तक खाना भी नहीं मिला था। मेरे लिए लो रैंक डेंजन भी जिंदगी और मौत के समान है। हंटर्स मैजिक जेम से कमाए हुए पैसों को एडवांस्ड वेपन को खरीदने के लिए यूज करते हैं, ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट को हरा सके और हायर रिवॉर्ड्स इकट्ठा कर सके। पर मेरे पास सिर्फ एक सस्ता सा छोटा सा चाकू है, और अगर ये भी तबाह हो जाएगा तो मुझे मैजिक बीस्ट से खाली हाथ लड़ना पड़ेगा, और मुझे फिर भी किसी भी कीमत पर इन डेंजरस डंजन्स में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे जीने के लिए पैसों की जरूरत है। और क्योंकि मेरे लिए हर डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए मैं उन सभी में उनकी कमजोरियां ढूंढता हूँ और उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ। और तभी यहाँ वो सभी को झुकने के लिए कहता है, और हम देखते हैं उस स्टैचू की आंखों से आग निकलने लगती है, जो कि एक आदमी को जलाकर राख कर देती है। और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब संग डर के मारे सोचता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पर कैद हो चुके हैं और यहाँ से बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ मरने वाला हूँ? गाइस लास्ट तक आते आते तो सच में गूज़बम्प्स ही आ गए। पहले तो मुझे लग रहा था कि यार कितना बोरिंग एपिसोड चल रहा है, पर लास्ट तक आते आते चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। और अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये किस तरह का डंजन है। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आखिरकार कौन कौन जिंदा यहाँ से वापस आ पाएगा। और डंजन का नाम सुन के मुझे ना ब्लैक क्लोवर याद आ गई। तो गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।